नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नई सप्ताह की हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी आज चलती बनती नजर आ रही है और आज मंडी में कितनी आवकें जो है वो प्याज की है और नया प्याज जो है वो कहां से मंडी में अब पहुंचने लगा है या पहुंचेगा, कैसा माहौल बनेगा, कैसी ग्राहकी बनेगी, कैसा उठाव बनेगा, क्या कुछ भाव बनेगा और आज ग्राहकी जो है वो कैसी रहेगी। और क्योंकि सोमवार का दिन है ना मामा जी, सोमवार का दिन है तो सोमवार को जो है कहीं ना कहीं उठाव अच्छा हो जाता है, भाव अच्छा हो जाता है, लेकिन आवके भी कई बार जो है वो अच्छी हो जाती है क्योंकि सभी को पता होता है कि आज बनेगा उठाव, आज रहेगी ग्राहकी और हमारे धीरज भाई मुस्तैद है। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है। चलिए हमारे सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी भैया, आज एक नए सप्ताह की नई शुरुआत है, एक नया दिन है, क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी, कैसी चमक, उस पर हम बात करें। उससे पहले आवक बताइए कितनी। देखिए दीपक जी, 16 तारीख हो चुकी है और 12वां महीना चलता है, तकरीबन समझिए साल का एंड ही आने को हो गया है। आधा महीना निकल चुका है, आधा महीना और बाकी है। और अगर आज की बात करें तो राइवल जो है आज की डेट में 31,500 कट्टे की जो है फ्रेश राइवल आई हुई है और जो गाड़ियां आई हैं वो 20 गाड़ियां आज फ्रेश आई हुई हैं और 4-5 गाड़ी जो है वो शनिवार की जो मंडी में खड़ी हुई हैं और 3-4 हज़ार कट्टा जो है नीचे उतरा हुआ होगा। कुछ उसमें थोड़ा बहुत खैरथल का हो सकता है, बाकी कुछ जो है नासिक के जैसे नेफेड के माल जो आ रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ बाकी बचा होगा माल जो। और अगर दिसावर से बात करें कहाँ से कितनी आमदनी है, 31,500 कट्टा तो हमारे अलवर का है टोटल जो आया हुआ अलग से जो है। इसमें 2 गाड़ी जो है राजस्थान की जो कि नए माल की हैं, पूना से 3 गाड़ी की आमदनी है, नासिक की जो डायरेक्ट आई हैं वो 3 गाड़ी है, नेफेड के अंदर जो खड़ी हैं वो 8 गाड़ियां सीधी आई हुई हैं और नेफेड की जो फड़ों पर खड़ी हुई हैं गाड़ियां वो 4 गाड़ियां जो है शनिवार की खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी जो है राजकोट की है, एक गाड़ी जो है एमपी से है और एक गाड़ी हमारे गुजरात से है जो कि महुए का माल है वो अलग। यानी कि सभी जगह से शुरू हो गया। अब शुरुआत हो चुकी है। अब ये आमदनी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आज अलवर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि अलवर कल बंद था, पूर्णमासी थी मेरे ख्याल से। तो इस वजह से जो है कल अलवर मंडी बंद थी जिसकी वजह से आपको आमदनी यहाँ पर जो थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है। ये आमदनी जो है कल के दिन में इससे कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। बाकी दिसावर की बात करें तो दिसावर का जैसे जैसे मार्केट पीछे हर जगह मार्केट डाउन होती जा रही है और मार्केट जो है हल्के पड़ते जा रहे हैं, आगे आगे जैसे पड़ते खत्म होते जा रहे हैं। जैसे साउथ का बाजार था 60 से 70 रुपए का मार्केट चल रहा था, नीचे में 50 का, ऊपर में 70 का था। तो वो भी मार्केटें जो है अभी 30 से लेकर के 40-45 रुपए की मार्केट सभी जगह आ चुकी है। इसकी वजह से आमदनियां भी उनकी बढ़ती जा रही हैं। अभी जो जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो आपको भी यहाँ पर जो है देसावरी माल ज्यादा नजर आने लग जाएगा। भैया जैसा कि आपने बताया 3 गाड़ी पूना से, 3 गाड़ी नासिक से डायरेक्ट है। जी हाँ, 3 गाड़ी जो पूना की है वो डायरेक्ट है और नासिक की भी 3 गाड़ियां, 8 गाड़ी जो नेफेड में है वो अलग से है और 3 गाड़ी जो है जो कि नासिक की मंडी के अंदर खड़ी है वो डायरेक्ट आई हुई है यहाँ पर। अच्छा, जो 4 गाड़ी आपने फड़ों पे बताई हैं उनमें से कुछ माल उतरा भी है या अभी नहीं? 4 गाड़ियां ये पैक खड़ी हैं, इसमें आधी गाड़ियां कोई खड़ी हुई हैं और कुछ उसमें 2-3 धांग उतरी हुई है। नेफेड के माल है क्योंकि 12 बजे के बाद नेफेड की बोली होती है जिसकी वजह से माल जो है शनिवार को थोड़ा रह गया उसका जो। सुनो भाई, क्वालिटी में कुछ फर्क है क्या जो अभी तक गाड़ी खुली नहीं? बिल्कुल, देखिए जो नेफेड के जो माल है, नेफेड के मालों के अंदर साइज छोटे आ रहे हैं। उन मालों की पोजीशन जो है 850, 900, 950 बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी इन सेंस की भाई मोटा नहीं है, उसमें यह कि गुल्टे के साइज क्या जाता है, मीडियम साइज हो गया ज्यादातर जो है, गुल्टा या गुल्टा मीडियम ऐसे साइजों में आ रहे हैं। तो वो 950 से 1000 तक की रेंज में बिक रहे हैं नेफेड के साथ। आज की ऑप्शन जो है 12 बजे के बाद होगी तो उसके में पता चलेगा कि आज की 8 गाड़ियां जो है क्या भाव की निकलती है और क्या भाव रखते हैं उसका जो। अच्छा सोनू भैया, जो नेफेड में आ रहे हैं पूना नासिक दोनों मिक्स आ रहे हैं या कहीं से? नहीं, उसमें सिर्फ जो है नासिक का माल आ रहा है, सिर्फ जो भी आ रहा है जी। और कहीं ना कहीं साइज भी मेरे ख्याल से छोटा ही है। साइज सभी छोटे हैं, गुल्टे साइज के माल आ रहे हैं तकरीबन जो है। उसमें कोई साइज में बड़े वाली बात नहीं है कि मोटा साइज को ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। वहीं अगर हम कंपेयर कर लें जो डायरेक्ट गाड़ियां आ रही है हमारी, उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो माल जो है आज की डेट में 1600-1700 की पोजीशन पे है और वो माल जहां तक मार्केट मंदी है तो उसके हिसाब से जैसे परसों में 850-900 बिके हैं तो हमें लगता है कि 1-2 रुपया और डाउन होके ही बिकेगा वो माल जो है। जी भैया, आज अगर हम बात करें डिमांड और सप्लाई का क्या माहौल बना हुआ है? सप्लाई तो देखिए सोमवार का दिन है, सप्लाई तो अच्छी रहेगी, डिमांड भी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर भाव की बात करते तो भाव में कुछ ना कुछ जो है हमें
मायूसी दिख सकती है, कुछ ना कोई उतार नजर आ सकता है उसका। और उसके कारण क्या मान सकते हैं? कारण देखिए, एक तो टाइम बहुत हो चुका है, दिसावर की आमदनी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भी दिसावर के माल आज 20 गाड़ी हो चुके हैं, और खैरथल के अंदर, अलवर के अंदर मार्केट में जो आमदनियां हो रही हैं उनकी वजह से जो है बाजार कम होते जा रहे हैं उनके, जो है आगे जो है नासिक और महुआ जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है तो वो हर जगह माल पहुंचेगा, तो वो माल अगर मंदे बिकेंगे तो खैरथल के माल ऊंचे नहीं रहेंगे फिर जो है। इसकी वजह से आपको खैरथल के मालों के अंदर भी कुछ ना कुछ मंदा देखने को मिल सकता है। अच्छा, गुजरात से आपने टोटल गाड़ी कितनी, एक राजकोट से बताइए ना शायद? एक राजकोट से है और एक गुजरात से, महुए से। महुए से, मतलब 2 गाड़ियां हैं। और महुए का माल भैया कैसा रहा? जैसे उस दिन हमने देखा था जो हमारा कूचा मन का माल था वैसे ही? हाँ, वैसे कलर में आता तकरीबन जो है, उसमें माइको कलर आता है जो कि गुलाबी रंग होता है, वो अभी आना शुरू नहीं हुआ है, वो भी अब धीरे धीरे आ जाएगा माल, जो इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे राजकोट भी है, महुआ भी है, ग्राहक का रुझान पहले किसकी तरफ होता है? दोनों पहले खैरथल की तरफ होता था, खैरथल को माल पहले उठाता है, क्योंकि इसमें देखिए हर तरह का साइज है, मोटा भी है, मीडियम भी है, गुल्टा भी है, गोली भी है, तो पहले ग्राहक जो उसकी तरफ ही भागता है। हाँ, अगर खैरथल के भाव में जैसे कोटा वगैरह हो गया या गुजरात का माल अगर ये बिकता है तो ग्राहक उसकी तरफ पहले जा सकता है। अच्छा भैया, झिरका विरका जो है वो अभी उतनी तेजी से आ रहा है या कभी आता कभी नहीं? नहीं, झिरका भी अब डेली बना रहेगा मार्केट में। अभी 31,500 कट्टे की आमदनी जो है, इसमें झिरका भी है और अलवर का भी है माल जो इसके अंदर। अच्छा सोनू भाई, जो 31,500 कट्टे आज आए, जैसे कि हम देख रहे थे 18,000, 20,000, उसमें 3-4 बैलेंस भी रह रहे थे जी। तो आज 31,000 फ्रेश है। और बैलेंस कितने हैं नए वाले? बैलेंस 4,000 कट्टा है, लेकिन उसमें ज्यादातर माल जो है, जैसे राजस्थान का माल जो आ रहा है कुचामन एरिया का, या फिर जो हमारे दिसावर की जो गाड़ियां आ रही हैं वो बैलेंस होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर जैसे हमारे माशागुर मंडी के लेके जो रखते हैं उनका माल उसके अंदर गिनती के अंदर आया हुआ, यानी खैरथल का थोड़ा बहुत ही बैलेंस होगा। खैरथल का तो 50-100 कट्टा आप कह सकते हैं कि अगर होगा तो होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। ज्यादातर कुचामन का माल होगा, या फिर जो गुजरात के कोटा वगैरह की जो गाड़ियां आई हैं या एमपी की कोई गाड़ी होगी तो उसमें से बैलेंस उतरा होगा नीचे जो होगा। तो जैसे 31 से 32,000 कट्टे हैं फिलहाल, इन कट्टों को क्या मानते हैं, अब क्या बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे एंडिंग नहीं, की तरफ? बढ़ेंगे नहीं, ये माल जो है कम होगा, लेकिन आज जाम की वजह से हो सकता है 32 से प्लस भी माल हो सकता है यहाँ पर जो है, लेकिन ये माल कम होगा, ज्यादा नहीं होगा इसका जी। अब क्या कुछ बाजार चलते बनते नजर आ सकते हैं? अगर पोजीशन की बात करें तो आज देखिए पूना की क्वालिटी की बात करते हैं तो पूना की क्वालिटी जो है, जो बढ़िया सुपर में बिकी है वो 1700, 1750, नीचे में 1600 रुपए की रही, जो बढ़िया डॉलर माल है। और बाकी जो एवरेज माल है जो अच्छी क्वालिटी के अंदर है वो 1600, 1550 की रेंज में रहे हैं। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का भी जो उनका देसी कलर आता है जो रेड कलर के अंदर जो है, वो माल ऊपर में 1500 का बिका है, नीचे में 1300 से 1400 की पोजीशन रहेगी उसकी भी जो है। एमपी की बात करें तो एमपी भी 1300 से 1400 की रेंज में जाएगा। और अगर राजस्थान कुचामन की बात करते जो आ रहा है फिलहाल जो है, वो हो सकता है 1100 से 1200 की मार्केट में चलेगा वो जो है। बाकी हमारे अलवर की अगर बात करते हो, अलवर का जो बिल्कुल बम्पर मोटा माल है वो 1500 से 1550 रुपया, और नीचे में 1000 से 1200 की पोजीशन है फिलहाल मान के चलो। और भैया नासिक की क्या पोजीशन है? नासिक की पोजीशन भी देखिए बम्पर मोटे माल है वो 1500 से 1600 की रेंज में रहेंगे। और जो नेफेड का है वो तो वैसे 12 बजे के बाद खुलेगा, लेकिन उसका आइडिया यही है कि जो शनिवार को 850-900 खुली है तो उसकी मार्केट जो है 150 रुपए नीचे खुल सकती है उसकी। और जो आपने गुजरात का बताया, राजकोट महुआ दोनों का है? राजकोट की अगर बात करते तो राजकोट के माल जो शनिवार को 1300 तक की रेंज में बिके थे, नीचे में 1250-1200 की रेंज में बिके थे। आज भी उनका यही भाव रहने की हमें उम्मीद है कि ऊपर में बढ़िया क्वालिटी होगी तो 1300 से 1350, अगर एवरेज माल है तो 12-12.5, हल्की क्वालिटी तो जैसा माल वैसा भाव है। और वे जो नेफेड के माल आ रहे हैं उनका? नेफेड के माल वो आपको बताया है, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी बता देता हूँ एक बार जो है। नेफेड के माल जो शनिवार को 850 से 900, 950 बिके थे, उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ आपको आज नीचे नजर आ सकता है। उसका हमें एक उम्मीद है, एक आइडिया है कि वो 800 के अंदर भी बिक सकते हैं और 800 के ऊपर भी हो सकते हैं उसके अंदर। सोनू भाई, क्वालिटी की परसेंटेज के हिसाब से बात करें, मंडी में जितने भी माल है नए फ्रेश वाले, उसमें हल्की, मीडियम और अच्छी क्वालिटी कितने परसेंट होंगे आपके? पहली बात तो जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है तो मालों के अंदर जो ज्यादातर सफेदी कलर आ रही है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी अपने दर्शकों को दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। देखिए इसमें मालों के अंदर जो सफेदी नजर आ रही है इनकी जो है, तो ये जो क्वालिटी है ठंड जैसे जैसे पड़ेगी तो इनके अंदर मालों के अंदर ये दिक्कत आ सकती है इनकी जो है। तो अदरवाइज अभी फिलहाल जो है समझिए ये माल की क्वालिटी जो है 60 से 70% की रहेगी। ये जो भी माल आप देखेंगे, देखिए इसमें सफेद कलर का दाना जो है नजर आ रहा है आपको, ये हमारा ठंड की वजह से बन जाता है माल। जो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मालों का साइज रुक जाता है और जो कलर जो है वो हल्के पड़ने लग जाते हैं। इसके अंदर माल सूखा है लेकिन कलर थोड़ा कम होता जा रहा है मालों के अंदर जी। तो ये क्वालिटी जो है 60 से 65% या 65 से 70% इसको कह सकते हैं कि हम ये क्वालिटी है। साइज मीडियम है लेकिन माल सूखे हुए हैं, लेकिन कलर की वजह से थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत हो सकता है अगर होगा तो जी। और बाकी जो है फिर वो क्वालिटी जो है कैसी है? पूना की और महुआ की क्वालिटी अभी आना शुरू हुई है। अगर कोटा की बात करते तो वो अभी एवरेज माल है, कोई इतना खास नहीं है। गुजरात की बात करते तो वो भी एक गाड़ी है। एक गाड़ी के अंदर इतना आइडिया लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि एक गाड़ी में जो आदमी भरता है वो हो सकता है अच्छी क्वालिटी भरेगा। जब तक ये माल 10 से 15 गाड़ी का नहीं आएगा
आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्वालिटी कैसी है और कैसा आगे रहेगा उसका। और सोनू भैया एमपी की बात नहीं करी हमने, एमपी की क्वालिटी कैसी आ रही है? एमपी की क्वालिटी देखिए हल्की है, उसके अंदर 2 मुँहे माल हैं, मुंह खुले माल हैं। रंग उनका जरूर महुए रंग के मिलता है, महुए की क्वालिटी का होता है, लेकिन उसके अंदर माल जो है वो टेढ़े मेढ़े दाने हैं, उसके अंदर जो है साइज भी मीडियम है और क्वालिटी भी जो है वो जोड़ेपन की उसमें शिकायत ज्यादा आ रही है। सोनू भैया हाईएस्ट भाव क्या मान सकते हैं आज के दिन में? आज प्याज के दिन में पूना का सबसे हाईएस्ट भाव है जो कि 1700-1750 का रहा है, ऊपर में और नीचे में 1600-1650 का रहा है, यानी कि 50-100 रुपए की टूट हो गई है। हाँ, मार्केट जो है शनिवार के शुक्रवार की अगर बात करते हैं तो कम से कम 100 रुपए की मार्केट जो है टूटत में है उसके, क्योंकि शनिवार को जो है पूना की क्वालिटी 1800 से लेके 2000 तक की रेंज में बिका था और आज जो है वो 1500 से लेके 1700 1750 की पोजीशन पे है। यानी समझिए 5-6 रुपए किलो का जो मार्केट जो है निकल गया अभी फिलहाल। अच्छा, 1750 वाले मालों के जो लॉट होंगे वो कितने होंगे आपके हिसाब से? पूना की क्वालिटी देखिए एक गाड़ी के अंदर कम से कम 30-35 लॉट होते हैं, तो उसमें 8-10 लॉट ऐसे होते हैं जो कि माशाकोर लेके जाता पसंद करता है, तो उनके अंदर 1700-1750 का भाव मान के चलिए क्या वो आता है जी। कि गाड़ी के अंदर से 25 से 30% माल जो है इस भाव में निकल जाता है आराम से जी, बाकी 70 से 75 जो है वो बाकी भाव है। बाकी एवरेज माल आगे मीडियम साइज हो गए या क्वालिटी जैसे भी उसके अंदर भरी होगी, मीडियम मोटा गुल्टा गुल्टी सब उसके अंदर आ रहा है। दिसंबर का ये महीना आवक के लिहाज से, भाव के लिहाज से और ग्राहकी के लिहाज से कैसा लग रहा है? देखिए जो हमें उम्मीद थी कि दिसंबर के महीने में महुआ ज्यादा पैर नहीं उसारेगा, लेकिन गुजरात का जो महुए का माल है, भावनगर में अभी आमदनी है 25-30 हजार कट्टे की, लेकिन महुए में आमदनी जो है 2,30,000 कट्टा शुक्रवार को था। आज की फिलहाल रिपोर्ट अभी आनी है तो वो भी अभी आएगी तो हम आपसे जरूर शादा करेंगे उसको। जो है जो गुजरात की आमदनी हमें जनवरी में नजर आ रही थी वो हमें 15 दिसंबर तक नजर आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें लगता नहीं है आमदनी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी उसके अंदर जो है, और जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट कुछ ना कोई नीचे ही आती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, लगातार अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सोनू भाई हमारे साथ जुड़े थे गंगा ट्रेडर से, आप संपर्क कीजिएगा एवरी टाइम। फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है और नंबर ऊपर लिखे। अगर आपको बोल के ना समझ आए तो आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड का और भैया को कॉल करना, व्हाट्सएप करना, इनसे बातचीत कर सकते हैं, जानकारी पूरी प्याज के बाजार की ले सकते हैं। ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।